हेलो स्टूडेंट्स, यह झारखंड सार संग्रह का बुक है। उड़ान पब्लिकेशन का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक हम लोग लिए हैं वो है झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय। सभी जनजातियां जितनी भी हैं उसको एक जगह सामान्य परिचय के तौर पर पढ़ाया गया है। उसके बाद एक एक करके हम लोग संथाल, उरांव, जितनी जनजातियां हैं 33, सभी को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। लेकिन पहले आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातियों का संक्षिप्त परिचय। तो आइए इसी की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ाया गया है नामकरण। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पुरापाषाण काल से ही रहा है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार गांधीवादी नेता ठक्कर बापा ने किया था। सभी के सभी लाइन इंपॉर्टेंट है और आप सबको ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान है कुछ कुछ। क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई थी। इस समय कंवर तथा कोल को झारखंड की 31वीं तथा 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। 2022 से पूर्व झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो है। यानी कि पहला स्थान संथाल का, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ठीक है। वर्ष 2022 में पुराण को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर झारखंड में जनजातीय समुदायों की संख्या 33 हो जाएगी। झारखंड में 25 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती हैं। शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें बिरहोर, कोरवा, असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर शामिल हैं। ठीक है। अब देखिए नवीन संशोधन। संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का प्रस्ताव है। तो आपसे पूछ सकता है किसको बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो भोक्ता समुदाय को। इस संशोधन के अनुसार 8 समूहों यथा भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी को खरवार, जो कि एक अनुसूचित जनजाति है, उसका पर्याय माना जाएगा। इस संशोधन द्वारा झारखंड में पुरान समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके लागू होने के बाद झारखंड में जनजातीय समुदायों की संख्या 33 हो जाएगी। इस संशोधन द्वारा तमारिया या तमाड़िया को मुंडा का ही पर्याय माना जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगमन पर बात किया गया है कि कौन सी जनजाति कब आई और कैसे आई, कहाँ से आई। ठीक है। झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया है। झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटानागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में, जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गई। अब देखिए प्रजातीयता। झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से झारखंड की सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंध रखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ 2 समूहों में विभाजित किया है। ठीक है। विभाजन का काम किनका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। थोड़ा नाम याद रखेंगे, पूछेगा आपसे। चलिए भाषाई वर्गीकरण। भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से तथा द्रविडियन या द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है। ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार, दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलने वाली अधिकांश जनसंख्या दक्षिणी एशिया में निवास करती हैं। ठीक है। भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध कुडुख भाषा से है। कौन से भाषा से? कुडुख भाषा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया जनजातियां मालतो भाषा द्रविड़ समूह की एक भाषा से संबंधित है। शेष जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है।
ठीक है, तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जनसंख्या। जनसंख्या क्या कहता है, क्योंकि किसी भी डेमोग्राफी को समझने के लिए सबसे अच्छा जनसंख्या होता है ना, जो जनगणना होता है हम लोग के देश में। 2011 ही जनगणना अपने हाथ में है, क्योंकि अभी इसके बाद कोई नया जनगणना नहीं हुआ है। इस साल होगा, अगले साल हम लोग को 27 तक रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर हम लोग नया जनगणना के हिसाब से देखेंगे कि कितना चेंजेस हुआ है। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसमें 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद का जनगणना हम लोग के पास अभी तक नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 46,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। बिल्कुल याद रखना है। देश के कुल जनजातीय आबादी का 8.3% हिस्सा झारखंड राज्य में निवास करती है। जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में छठा स्थान है। ठीक है, सभी के सभी स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि झारखंड में प्रमुख जनजातियों की आबादी क्या है। तो देखिए, कंपेयर करके बताया गया है टेबल में 2001 में क्या था और 11 में क्या है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को कंपेयर करके ही चलेंगे। तो पहले देखेंगे 2001, फिर देखेंगे 2011। क्या ये डाटा कमी आया कि ज़्यादा हुआ? तो संथाल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2001 में 34.01% था। चलिए, इनकी जनसंख्या क्या हुई है, घटी है, और 31.86% 2011 में इनका परसेंटेज हो गया। उरांव जनजाति को देखते हैं तो 2001 में 19.62% था, जो कि 19.86% हुआ। तो ज़्यादा का बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जो भी है थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ा है जनसंख्या। ठीक है, मुंडा को देखें तो 14.81% है, और अब हो गया है 14.22% 2011 के जनगणना के हिसाब से। तो देखिए, कंपेयर करने के लिए खाली आप याद रखिए, लेकिन आप याद माइंड में 2011 का डाटा को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा, और अगर आप जेपीएससी पास करके चले जाते हैं मेंस में, तो वहाँ आप ये सब डाटा को रखिए, मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग देखें कि मुंडा जनजाति क्या है। ये थोड़ी सी इसकी जनसंख्या परसेंटेज में घटा है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा घटा है। फिर देखते हैं 2001 में 10.51 इसका है हो का, जो कि 10.74% है। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है ना। अब देखते हैं खरवार जनजाति 2.71% 2001 में था, अब इनका 2.88% हुआ है, ये भी प्लस साइन में चल रहे हैं। लोहरा जनजाति की आबादी प्रतिशत में 2001 में था 2.61%, जो अब हो गया है 2.50%, जो कि लोहरा जनजाति की जनसंख्या जो है वो थोड़ा सा घटा है। ठीक है, तो टेबल को जब हम पढ़े तो यही देखें कि 2001 और 11 में क्या स्थिति है। 11 वाला जो डाटा है वो आपके माइंड में पूरा होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी उसको लिख सकें। चलिए, राज्य की 4 प्रमुख जनजातीय समूह संथाल, उरांव, मुंडा, हो का कुल जनजातीय आबादी में 3/4 भागीदारी है। देखिए, आगे जब बुक पढ़िएगा ना, तो बहुत अच्छे से एक पाई चार्ट में ये चीज़ दर्शाया गया है, जो आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा कि उस पाई चार्ट को बनाइएगा। देखिए, अभी थोड़ी देर बाद पाई चार्ट आएगा, तब हम जरूर उसके बारे में व्याख्या करेंगे। अभी फिलहाल बता देते हैं कि 3/4 भागीदारी है इनकी। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आदिम जनजाति। आदिम जनजाति राज्य की कुल जनजातीय आबादी 32 समूह में आदिम जनजातियां 8 समूह की संख्या 2,92,359 है, जो कुल जनजातीय आबादी का 3.38% तथा राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर जनजातीय आबादी लें तो जनजातीय आबादी में इनका परसेंटेज कितना है, 3.38, मतलब 3.38 केवल जनजातीय आबादी में। और अगर पूरी जनसंख्या को देखें झारखंड के, तो उसमें कितना स्थिति है, 0.88% है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं झारखंड में प्रमुख आदिम जनजातियों की आबादी। आदिम जनजाति आबादी प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है, माल पहाड़िया 46% है, सौरिया पहाड़िया 16%, कोरवा जो है वो कोरबा ये 12% है, परहैया 9%, असुर 8%, बिरहोर 4%, सबर का परसेंटेज 3 है, और बिरजिया का 2 है, जो कि कम है बहुत ना। तो इस पर हम लोग को थोड़ा काम करना चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या दिखाया गया, एक आपको गोला से समझाने का कोशिश किया गया है कि किसका स्थिति कैसा है। तो पूरे बड़ा सा गोला में बनाया गया है जनजाति। ठीक है, तो जनजाति में उसके अंदर एक छोटा
बहुत छोटा नहीं, उससे थोड़ा छोटा गोला बनाया गया जिसमें बताया गया कि अनुसूचित जनजाति, यानी कि जनजाति में फिर ये कौन सा अनुसूचित जनजाति है, एसटी है। और फिर उसके अंदर एक और गोला छोटा सा बनाया गया जिसमें बताया गया आदिम जनजाति है। मतलब कि जनजाति की संख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या इतनी है और आदिम जनजाति उससे भी कम है। एक गोला के हिसाब से केवल आपके माइंड में इतना क्या करना है, उनको बैठाना है, इसलिए ये फिगर आपको दिया गया है। देखिए जनजातीय समाज के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड का जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय है। झारखंड की जनजातियों में प्रायः एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। गोंड तथा बैगा जनजाति में संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। किसमें किसमें? गोंड तथा बैगा में। याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। झारखंड की जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं होती है। ठीक है जी। यहाँ की जनजातियों में विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र को किली, कुंदा, पारी आदि नामों से जाना जाता है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र से एक गोत्र चिन्ह प्राणी, वृक्ष या पदार्थ संबंधित होता है जिसे हानि पहुंचाना या प्रयोग करना सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित होता है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानते हैं। परहैया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया तथा बंजारा जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। देखिए इसको भी रट लीजिएगा, ठीक है, कि किसमें गोत्र नहीं है, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन। जनजातियों में समगोत्री विवाह निषिद्ध होता है। एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं, भाई बहन कहलाते हैं वो लोग। यहाँ की जनजातियों में सामान्यतः एक विवाही परिवार ही पाए जाते हैं। जनजातियों में तलाक का भी प्रचलन है तथा यहाँ विधवा विवाह को भी मान्यता प्राप्त है। हिंदू धर्म में विधवा विवाह को मान्यता देने में बुद्धिजीवियों को बहुत साल लग गया और आदिवासियों में शुरू से मान्यता है। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो समाज है काफ़ी आगे का सोच रखता है। विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में होती है। जो अभी सगाई एंगेजमेंट जो चलता है वो जनरली केवल बंजारा जनजाति में चलता था। सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोंड जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है। तो हम लोग से अगर पूछ ले कि जयमाला का प्रथा किस में है, तो खोंड जनजाति में है, बाकी में सिंदूर लगाने का प्रथा है। जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है जिन्हें पाहन, देवरी, नाये आदि कहा जाता है। सब जनजाति पढ़िएगा ना, सब में अलग अलग नाम होता है, ठीक है। बस यही सब तो कंफ्यूजन पैदा करता है कि एक में वही काम करने वाला का नाम अलग है और अगले में दूसरा का नाम अलग है, और वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। कुछ जनजातियों में ब्राह्मण द्वारा भी यह संपन्न कराया जाता है। झारखंड की जनजातियों में सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती। बहुत अच्छा है। बाल विवाह का प्रथा को भी बंद कराने में हिंदू धर्म में बहुत लोगों को बहुत समय लग गया। सोचिए कि ये शुरू से ही इनमें नहीं पाया जाता है, तो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह प्रकार। कौन कौन से विवाह होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। शादी जो है सब धर्म में बहुत मान्यता रखता है, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। चलिए विशेषता और अन्य तथ्य में कुछ कुछ आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले जानिए क्रय विवाह किसको कहते हैं। इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता या अभिभावक को धन दिया जाता है, यानी कि खरीद के लाने टाइप का बात हो गया, ठीक है, जिसको क्रय विवाह कहेंगे। प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, कंवर। देखिए क्रय विवाह इन लोग में जरूर ऐसा कह दिया जा रहा है, लेकिन वधु मूल्य तो उनमें पड़ता ही है, तो फिर तो वही बात हो गया। इसलिए क्रय विवाह बहुत सही नहीं है वर्ड, लेकिन हाँ इन लोग में मतलब संथाल हो जाए चाहे किसी भी जनजाति में वधु मूल्य दिया जाता है, यानी कि लड़की के माता पिता को ही धन दिया जाता है। तो ये अपने आप में क्रय कहिए चाहे ये बहुत बढ़िया पैटर्न कहिए, जो कहिए सब सही है। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला, खड़िया जनजाति में असली विवाह तथा बिरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरीगोनोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरीगोनोंग। अब विनिमय विवाह देखिए। विनिमय मतलब क्या होता है कि एक जन दूसरे से सामान को अदला बदली कर लिया, तो सामान जिस तरह से अदला बदली होता है उसी तरह से क्या होता है, जोड़ा का अदला बदली हो जाता है। इस विवाह को गोलट विवाह या अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़के तथा लड़के के साथ हो जाती है। प्रमुख जनजातियां झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है। झारखंड के क्या कहिएगा, पूरा भारत में ये विनिमय विवाह चलता है और बहुत बेकार विवाह है, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहुत उटपटांग हो जाता है और बहुत लड़ते हैं ऐसे शादी में। अब ये नहीं सोचना है कि ये चलता है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, वो बात अलग है, लेकिन विनिमय विवाह पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। संथाल जनजाति में इस विवाह को गोलाइटी बापला तथा बिरहोर जनजाति में गोलट बापला कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नाम डिफरेंट होता है, लेकिन हर जगह का एक ही कहानी है। देखिए सेवा विवाह।
बहुत अच्छा है। इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कंवर में यह चलता है। संथाल जनजाति में इस विवाह को जमाई बापला तथा बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे संथाल जनजाति में सेवा विवाह को जमाई बापला और बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला कहते हैं। ठीक है, हट विवाह क्या है? इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की जबरदस्ती होने वाले पति के घर में आकर रहती है। प्रमुख जनजातियां संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह, बिरहोर जनजाति में बोलो बापला तथा संथाल जनजाति में निर्बोलक बापला कहा जाता है। इससे भी एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हो क्या कहते हैं? अनादर विवाह कहते हैं। बिरहोर इसको क्या कहते हैं? बोलो बापला कहते हैं। और संथाल जनजाति वाले इसको निर्बोलक बापला कहते हैं। नाम थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन है तीनों के तीनों हट विवाह। ठीक है, अब देखिए हरण विवाह है। इस विवाह के अंतर्गत किसी लड़के द्वारा एक लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। प्रमुख जनजातियां उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, भूमिज है। सौरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। किसमें सबसे ज्यादा होता है हरण विवाह? सौरिया पहाड़िया में प्रचलित है, बताया जा रहा है। ठीक है, अब है सह पलायन विवाह, यानी कि जो भाग के शादी कर लेते हैं। इस विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का व लड़की भाग कर विवाह कर लेते हैं। प्रमुख जनजातियां हैं मुंडा, खड़िया, बिरहोर। विधवा विवाह, इस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है। प्रमुख जनजातियां संथाल है, उरांव है, मुंडा, बंजारा और बिरहोर है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे। जनजातीय संस्कृति व धार्मिक व्यवस्था, कैसा कैसा व्यवस्था है, कैसे पूजा पाठ करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जनजातीय समाज में विभिन्न संस्कारों का भी पालन किया जाता है, जैसे जन्म के समय छठी संस्कार, जो हम लोग छठियारी कहते हैं, कर्ण छेदन, कान को छेदने का भी एक संस्कार होता है, नामकरण संस्कार तथा मृत्यु के बाद के संस्कार आदि। झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं जैसे कि अखरा है। अखरा को जनरली इतना जानिए कि पंचायत स्थल होता है, नृत्य का मैदान कहिए। सरना जो है वो पूजा स्थल है एवं युवा गृह, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्था आदि है। ताना भगत तथा सपाहोड़ सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले समूहों को छोड़कर शेष जनजातीय समाज प्रायः मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ताना भगत और सपाहोड़ जो थे इन लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, ये लोग शाकाहारी हैं। ठीक है, जनजातीय समाज में चावल से बना पेय हड़िया अत्यंत लोकप्रिय है। यह सामान्यतः नशीला पेय पदार्थ है। जनजातीय समाज का पारंपरिक पहनावा करैया पुरुषों के लिए और परैया महिलाओं के लिए व खनरिया है। ठीक है, याद रखना है इसको। पहनावा है पारंपरिक पहनावा, जैसे पूजा पाठ हुआ तो लोग यही वस्त्र पहनते हैं। करैया पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला अंग वस्त्र है, जो एक लंबा गमछानुमा कपड़ा है जिसे तोलोंग भी कहा जाता है। परैया पड़ैया महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली साड़ी है, जिसे पिंधना भी कहा जाता है। जनजातीय समाज में महिलाओं द्वारा विभिन्न आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है। आभूषण का प्रयोग सब जगह होता है, लेकिन देखिए कि यहाँ कुछ कुछ खास आभूषण होते हैं। जनजातीय समाज में महिलाओं द्वारा विभिन्न आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है। जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों तरह की प्रथा प्रचलित है। ईसाई उरांव में शवों को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। ठीक है, ईसाई उरांव के जो लोग हैं उनके शवों को क्या कर दिया जाएगा? दफना दिया जाएगा। जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद ब्रह्मभोज की भी प्रथा मनाई जाती है। विभिन्न जनजातियों में मृत्यु के उपरांत विभिन्न प्रकार के संस्कार गतिविधियों का पालन किया जाता है। तो कौन कौन सा संस्कार होता है जरा देखें। तो देखिए, मुंडा जनजाति मृत आत्मा की मुक्ति व उन्हें पूर्वजों की श्रेणी में शामिल होने हेतु अम्बुल या उम्बुल आदेर रस्म किया जाता है। जब भी अगर पूछे कभी कि उम्बुल आदेर क्या है या किससे जुड़ा है, तो मुंडा से जुड़ा हुआ है। क्या है? तो मृत आत्मा की मुक्ति व उन्हें पूर्वजों की श्रेणी में शामिल होने हेतु यह रस्म निभाया जाता है। उरांव के बारे में जानिए तो वर्ष में हड़ बोड़ा रस्म किया जाता है। हो में जंग टोपा व सबसी रस्म का आयोजन होता है। कोरवा में मृत्यु के 15 दिनों के बाद कमान रस्म किया जाता है। माल पहाड़िया में मृत्यु भोज के रूप में भाउच रस्म का आयोजन होता है। सबर में हैजे या चेचक से मृत्यु होने पर मृत शरीर को जलाया या दफनाया नहीं जाता है, बल्कि उनको फेंक दिया जाता है। और बैगा के बारे में जानिए, किसी बच्चे की मृत्यु पर उसके मृत शरीर को घर में ही दफनाया जाता है तथा 2 माह तक आग जलाया जाता है, ऐसा बैगा में है। तो सबका रस्म याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, जनजातीय समाज में पुनर्जन्म तथा स्वर्ग नरक की मान्यता प्रचलित है। सब पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, स्वर्ग नरक है ऐसा मानते हैं। जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है। बहुत बढ़िया धर्म है, इसके बारे में पढ़िएगा, इस बार क्वेश्चन सरना से भी आएगा। ठीक है, झारखंड की जनजातियां बोंगा मतावलंबी हैं तथा बोंगा को ही इस समाज में
सर्वशक्तिमान माना जाता है। ठीक है, बोंगा मतावलंबी यानी बोंगा देवता को मान के चलते हैं लोग। ठीक है, झारखंड के अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता सूर्य सिंहबोंगा है, जिन्हें इस सृष्टि का जनक व सृष्टि का रक्षक माना जाता है। बस देखिए, सब सूर्य को ही मान के चलते हैं, बस नाम अलग अलग है। सूर्य देवता को विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि देखिए संथाल हो गया, मुंडा हो गया, भूमिज हो गया, हो गया और असुर, ये सिंहबोंगा बोलते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, जिसको सिंहबोंगा बोलते हैं। उरांव भी सूर्य को ही सबसे बड़ा देवता मानते हैं, लेकिन उसको धर्मेश कहकर पुकारते हैं। महली जनजाति सुरजी देवी, सौर्य पहाड़िया बैरू गोसाई कहते हैं, खोंड बेलापूना कहता है, गोंड खोंड और गोंड में अंतर है। देखिए, खोंड बेलापूना और गोंड ठाकुर देव कहता है, कंवर उनको भगवान कहता है। ठीक है, सब सूर्य देवता का ही रूप है। चलिए, जनजातियों के पर्व त्योहार सामान्यतः कृषि एवं प्रकृति से संबंध है। झारखंड की जनजातियों में विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत आदि का प्रदर्शन आवश्यक होता है। अधिकांश प्रदर्शन अखड़ा में किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण अवसरों पर कई जनजातियों में बलि देने की भी प्रथा है। जनजातीय अर्थव्यवस्था देखिए, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। झारखंड की जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि कार्य है। इसके अतिरिक्त जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन, पशुओं का शिकार, वनोत्पादों का संग्रह, शिल्पकारी कार्य व मजदूरी जैसी गतिविधियां भी अपनाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री हेतु यहाँ के जनजातियों में हाट का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की तुरी जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं तथा उस घर में पहुंचते हैं जहां हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या एक शिशु का जन्म हुआ हो। यह जनजाति अपने घरों की नर्म गीली मिट्टी को पेंट करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करती है। ये अपने घरों की सजावट में पौधों और पशु प्रजनन स्वरूपों का प्रयोग करते हैं। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इनका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है। एकदम याद रखना है, जीवन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से समूह हैं? तो देखिए, कृषक जनजाति, शिकारी संग्रहकर्ता, घुमंतू कृषक और शिल्पकार। तो एक बात याद रखिएगा, जो भी किसानी करेंगे वो थोड़ा सा संपन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि कृषक जनरली संपन्न होते हैं। तो संथाल जनजाति, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज, ये मुख्य जनजाति में हम लोग पढ़ते हैं और ये थोड़ा संपन्न होते हैं, कृषक है लोग। शिकारी संग्रहकर्ता बिरहोर, कोरवा, खड़िया है। घुमंतू कृषक माल पहाड़िया और सौर्य पहाड़िया है। शिल्पकार जो है करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक और महली हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 कैटेगरी में बांट के पढ़े, कृषक जनजाति, शिकारी संग्रहकर्ता, घुमंतू कृषक और शिल्पकार। ठीक है, अब जानिए जनजातीय सलाहकार परिषद, और इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, और समझ के चलिए। राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद TAC की नई नियमावली की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत इस परिषद के गठन में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट, क्या समाप्त कर दिया गया है? राज्यपाल की भूमिका को इसमें समाप्त कर दिया गया है। परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे, जिनका चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इनकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक होगी। परिषद में 3 सदस्य जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे, जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति से इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। इस परिषद का सचिव सरकार की तरफ से चुना गया व्यक्ति होगा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास हेतु राज्यपाल इस परिषद की सलाह ले सकेंगे। परिषद के सदस्यों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सबको कोई ना कोई पद पहले से मिला हुआ है, तो इसमें कोई और अलग से कोई तनख्वाह नहीं मिलना है आपको। 1 वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठकें आयोजित होंगी तथा बैठक से 10 दिन पूर्व सदस्यों को बैठकों की सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है, बैठक की गणपूर्ति या कोरम हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। देखिए, एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसी के बारे में कह रहे थे कि एक जगह पूरा दर्शाया गया है। तो देखिए, संथाल 31.86%, उरांव 19.85%, मुंडा जो है इनकी जनसंख्या 14.22% है, और हो जो है 10.74% है। फिर ये जो एरिया बच गया है, इसमें झारखंड के और बची हुई जितनी जनजातियां हैं उनका प्रतिशत है, और जिसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। इस फिगर को आप 1 से 2 बार हाथ से ड्रॉ कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और ये जो छोटा छोटा दिया है शायद आपको नहीं दिखाई देगा, ये अगले चार्ट पर भी है, तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ये फिगर से हम बहुत खुश हुए, हमको बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार देखिए, फिगर को बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर छोटा छोटा दे रखा है ना, ये आगे में दिया है, तो इसको यहाँ से ना पढ़ के हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो यहाँ पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। झारखंड की जनजातियाँ एक नज़र में, तो चलिए पहले देख लेते हैं जनजाति, जनसंख्या, और फिर उसका परसेंटेज बताया गया है, कौन सी भाषा बोलते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है वो बताया गया है। तो सबसे पहले संथाल। संथाल इंपॉर्टेंट है, हम लोग की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या 27,54,723 है। अगर परसेंटेज में देखें तो 31.86% है। और ध्यान रखिएगा ये 2011 जनगणना के अनुसार है, ठीक है। कितना? 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा आपको दिया गया है। तो हम लोग बोले कि संथाल हमारी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। 27,54,723 इसकी जनसंख्या है, और परसेंटेज में 31.86%। भाषा इनकी संथाली है, और इनका संकेंद्रण अगर सबसे अधिक कौन सा जिला है तो दुमका में इनका संकेंद्रण है। दूसरा है उरांव। 17,16,618 इनकी जनसंख्या है। परसेंटेज में 19.85%। भाषा इनकी कुडुक है, और ये रांची में इनका संकेंद्रण पाया जाता है। मुंडा देखें, मुंडा जनजाति के बारे में, तो 12,29,221 इनकी कुल जनसंख्या है। परसेंटेज 14.22%। मुंडारी भाषा बोलते हैं, और खूंटी में इनका संकेंद्रण है। खूंटी जिला, ठीक है, जिला दिया गया आपको, तो जिला ध्यान रखेंगे। हो जनजाति, इनका जो संख्या है 9,28,289 है। 10.74% इनकी जनसंख्या है, और भाषा ये लोग हो बोलते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में इनका संकेंद्रण है। खरवार के बारे में बताया गया है 2,48,974, 2.87 इनका परसेंटेज है। खरवारी भाषा बोलते हैं। गढ़वा जिला में इनका संकेंद्रण है। लोहरा जनजाति 2,16,226 इनकी जनसंख्या है। 2.50% में आते हैं। सदानी भाषा बोलते हैं, और रांची जिला में इनका संकेंद्रण है। भूमिज जो है 2,09,448 है। अगर परसेंटेज में देखें तो 2.42% है इनका। भूमिजी बोलते हैं, मतलब भूमिजी इनकी भाषा है। और पूर्वी सिंहभूम में इनका क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला में इनका संकेंद्रण है। खड़िया जनजाति के बारे में देखिए कि 1,96,135 इनकी जनसंख्या है। 2.26% है। खड़िया भाषा बोलते हैं। सिमडेगा इनका संकेंद्रण जिला है। महली जो है 1,52,663 इनकी जनसंख्या है। 1.76%। सादरी भाषा बोलते हैं। रांची जिला इनका संकेंद्रण है। बेदिया जो है 1,01,161 इनकी जनसंख्या है। 1.16% और इनकी कुल जनसंख्या परसेंटेज में है। सदानी भाषा बोलते हैं। रामगढ़ में इनका संकेंद्रण है, पूरा रामगढ़ जिला में। इस तरह से आप पूरा परसेंटेज को देख लीजिए एक बार, और ध्यान में रखिए, बाकी इतना ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, शुरू का 2-4 पूछता है, और अगर कोई जनजाति न्यूज़ में होगी तो उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और झारखंड के आदिम जनजातियाँ थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको हम एक बार देखना चाहते हैं, आप भी देख लीजिए, ठीक है। तो माल पहाड़िया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है आदिम में, 1,35,797 है। परसेंटेज अगर देखें तो 1.57% है। भाषा मालतो बोलते हैं, और इनका जो संकेंद्रण जिला है वो है दुमका, ठीक। माल पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया 46,222 बहुत कम है। माल पहाड़िया से तो सौरिया पहाड़िया बहुत कम हो गया नहीं। इनका जो जनसंख्या परसेंटेज में है 0.53% है। मालतो भाषा ही बोलते हैं, और साहिबगंज में इनका संकेंद्रण है। कोरवा के बारे में देखेंगे 35,606, 0.41%। कोरवा भाषा बोलते हैं। गढ़वा में इनका संकेंद्रण है। परहैया 25,585 हैं, 0.30% में है। बैगानी भाषा बोलते हैं। पलामू जिला इनका संकेंद्रण है। असुर के बारे में देखिए, क्वेश्चन असुर से पूछ लेता है। 22,459 है, 0.25% इनका जनसंख्या है। असुरी भाषा बोलते हैं। गुमला जिला में इनका संकेंद्रण है। बिरहोर 10,726 है, और इनका अगर परसेंटेज देख ले तो 0.12% बिरहोरी भाषा बोलते हैं। चतरा जिला इनका संकेंद्रण है। सबर के बारे में देखिए 9,688 लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या घट गया इनका, इन लोगों को बचाने की जरूरत है। 0.11% इनकी जनसंख्या है, और सबरी भाषा बोलते हैं। पूर्वी सिंहभूम में इनका संकेंद्रण है। बिरजिया का भी वही हाल है, 6,276 ही जनसंख्या है। 0.07% जनसंख्या प्रतिशत में है। बिरजिया भाषा बोलते हैं, और लातेहार जिला में इनका संकेंद्रण है। आदिम जनजाति पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाता है, उससे ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये जो टेबल है ये सरदर्द भी है और बहुत ज़रूरी भी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जनजातीय सुरक्षा एवं विकास संबंधी प्रमुख संवैधानिक उपबंध, यानी कि हम लोग के संविधान में जो जो आर्टिकल में
जनजातीय सुरक्षा और उनके विकास को लेकर के बातें किया गया है, प्रावधान किया गया है, वही इसमें बताया गया है। तो आप इसको अभी पढ़िए, याद होने वाला नहीं है। आपको 2-4 याद होगा इसमें से, लेकिन सारा याद नहीं होगा, और अगर है तो बहुत बढ़िया। और अगर इसको याद करना है तो पैनिक ना हो, एक बार में याद ना करें, एक पेपर पे लिख लें, जहाँ बैठ करके पढ़ते हैं वहीं पर इसको चिपका दीजिए। एक एक करके रोज 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई हार्ड टॉपिक होता है हम ऐसे याद करते हैं, हमको याद हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का संवर्धन के बारे में बात है। अनुच्छेद 16 के 4 में नौकरी एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 19(5) में संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध है, यानी कि बालाश्रम समझते हैं ना, बेगारी, बैठ बेगारी। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन है। अनुच्छेद 164(1) जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और 332 में आ जाए तो राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो 330 लोकसभा के लिए, 332 राज्य विधानसभा के लिए। 335 सेवाओं तथा पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों के दावे की बात की गई है। और अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में जो भी प्रावधान था जनजातीय सुरक्षा को लेकर, उनके विकास को लेकर, उसी के बारे में सारा अनुच्छेद एक जगह आपको इकट्ठा करके रख दिया गया है, जिससे कि आपको एक बार में समझ में आए कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सर लिखे हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है, तो इसको रट के रखिएगा, ठीक है। 5वीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये हो गया हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट में जरूर दिया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। बुक बहुत बढ़िया है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ कवर करते चल जाइए। हम तो वीडियो ऐसे भी ऐसा बनाते हैं कि एक एक शब्द हम पूरे वीडियो में बोलते हैं। अगर आप इसको देख करके पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, और कभी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको किताब कॉपी आपके पास नहीं है, आप सुन करके भी सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सुन करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा स्क्रीन नहीं देख पा रहे, तब भी आप मेरे वीडियोस को सुन सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। तो सुनने के लिए भी आपको एक ऑडियो आर्टिकल के फॉर्म में भी बहुत अच्छा है, और अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं स्क्रीन तो आपको पूरा बुक भी दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से भी वीडियो बहुत बढ़िया है, आप इसको पूरा पढ़िए। और फिर अब हम लोग इसके बाद संथाल पढ़ेंगे, उरांव करेंगे, एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। और अगर कोई जनजाति छोटी है तो उसमें 1 या 2 या 3 को भी हम लोग ऐड कर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा जनजाति हम एक ही वीडियो में कवर कर दें, तो वो भी आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। 1-1.5 घंटा या 2 घंटा हार्डली लगेगा, उसमें वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। जैसा भी आपका मन हो वैसा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, जरूर से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।